नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री आवास का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता करते नजर आ रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद हैं। मित्रों, मैं आज की इस वीसी में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगे, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वेस्ट टू वेल्थ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ऐसे ही किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है, इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री पंकज जैन जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि यहां पर इस वीसी में हमारे मीडिया से जुड़े हुए जो सम्मानित बंधुगण हैं, इन्हें आपका जो है इस संबंध में जो कार्य जो भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की अपनी कार्य योजना है उसके बारे में अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको और यहाँ सब पत्रकार बंधुओं को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रभु राम के अपने जन्मभूमि पे लौटने की जो खुशियां मनाई जा रही हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पर विश्व भर में, और जिस शानदार तरीके से ये काम हुआ है, ये सब इसके बारे में आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। सिर्फ मेरी ओर से नहीं, दुनिया भर से इसकी प्रशंसा हो रही है। और अभी आपके सहयोगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फुटफॉल है, तो उन्होंने बोला 5 लाख से अधिक। तो मैंने सिर्फ अपने आप को और उनसे भी कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 लाख से भी
अधिक होगी जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये वहां पे उसके उतने तक उसे आगे पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में 7 साल से जो उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हुआ है, मैं तो यही कह सकता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा और मैं फर्स्ट हैंड देख रहा हूं। मुझे मंत्रिमंडल में शामिल हुए शायद 2-3 दिन ही हुए थे जब आपने मुझे इनवाइट किया लखनऊ मेट्रो के लिए। ना सिर्फ मेट्रो, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स, और कहाँ था एक जमाने में हम उत्तर प्रदेश को वो बीमारू स्टेट्स में कैटेगराइज करते थे, और अब दुनिया भर से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बाकी भारत की स्टेट से भी यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है, और इसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज जो प्लांट आपके करकमलों से इनॉग्रेट होगा बदायूं में, इसकी एक और विशेषता है बड़ा प्लांट है, शायद 50 एकड़ जमीन पे है। इस पे कोई 130 या 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट में। पर ये प्लांट जो एक दिन में 14 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, और मैं समझता हूं 65 टन के करीब प्रोड्यूस करेगा हर रोज पर डे। ये पराली, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दिल्ली में मेरे जैसे लोग जो रहते हैं उनको तो इसका फर्स्ट हैंड सफर करते हैं, क्योंकि जो कुछ और स्टेट्स में हो रहा है। इसके अलावा आप 8 और प्लांट्स का शिलान्यास करेंगे। टोटल इस समय हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने शायद 37 प्लांट्स के लिए आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अपना धन्यवाद। आपकी इतनी क्लियर डायरेक्शंस हैं, इनके लिए तो ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हो गया है, पर हमारा एम्बिशन लेवल उत्तर प्रदेश में हमेशा थोड़ा ऊंचा रहता है, और आपने इंडिकेट किया कि आने वाले कुछ ही समय में 100 ऐसे प्लांट और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहां बनाएंगी। मैं 1-2 मिनट लेना चाहूंगा आपको एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करने के लिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में 2014 में, उस समय हम एथेनॉल या बायोफ्यूल ब्लेंडिंग में हमारी बहुत कम सफलता थी। पिछली सरकार जो थी 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम 10 अपने राज्य और यूनियन टेरिटरीज में हम 5% ब्लेंडिंग करेंगे, पर 5% भी नहीं हो पाई। 2014 में हमारा ब्लेंडिंग लेवल बायोफ्यूल्स में, एथेनॉल में केवल 1.4% रहा। फिर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2022 नवंबर तक हम 10% ब्लेंडिंग कर पाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ में सीएम योगी के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राशि वितरित करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। वहीं नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री द्वारा वितरित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल रहने वाले। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राशि वितरित करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ की राशि वितरित करेंगे। वहीं नियुक्ति पत्र वितरण सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल रहेंगे। लखनऊ में सीएम योगी का
कार्यक्रम प्रस्तावित है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को इस दौरान राशि वितरित करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ की राशि वितरित करने वाले हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बदायूं दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, जहां एथेनॉल प्लांट का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का सीएम योगी द्वारा शिलान्यास किया जाना है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने। एथेनॉल प्लांट का सीएम योगी द्वारा उद्घाटन किया जाना है। सीएम योगी बदायूं दौरे पर रहने वाले हैं, जहां एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के बदायूं दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एथेनॉल प्लांट का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किया जाना है। एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का सीएम योगी शिलान्यास करते नजर आएंगे, उद्घाटन करते नजर आएंगे। बदायूं दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एथेनॉल प्लांट का इस दौरान उद्घाटन करते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बदायूं दौरा प्रस्तावित है। बदायूं दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जहां एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसी खबर पर बदायूं से हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे, बदायूं दौरे पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं के सेंजरिंग गांव में आयोजित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वहीं जिसमें लगभग 14 परियोजनाओं का लोकार्पण पर शिलान्यास भी करेंगे। इसी क्रम में जिस प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा उसमें 14.25 टन प्रतिदिन बीसीजी, 65 टन प्रतिदिन जैविक खाद बनेगी। जी, एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का इस दौरान शिलान्यास होने से अवधेश आपसे जानना चाहूंगा, बदायूं के लोगों को किस तरीके का फायदा है, क्योंकि रोजगार सृजन करता हुआ यह प्लांट नजर आएगा। जी बिल्कुल, इस प्लांट को यहाँ ओपन होने से यहाँ लोगों को लिए मतलब रोजगार भी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि लोग जो पराली जलाते हैं वो पराली भी उनकी वेस्ट नहीं होगी, उसका भी उनको पैसा मिलेगा। धान का पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा, फसल का पैसा तो किसान को मिलता ही है, लेकिन पराली का भी इसमें पैसा मिलेगा, जिससे जो है रोजगार भी बढ़ेगा और वहाँ लोगों को मतलब काफी उससे उन्नति भी होगी। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ बदायूं दौरे पर रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश तमाम जानकारी के लिए। एचपीसीएल एथेनॉल प्लांट का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शिलान्यास किया जाना है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी गांव चलो अभियान की तैयारी करती नजर आ रही है। जिलाध्यक्षों, प्रभारियों की इस दौरान बैठक होती नजर आएगी। जिला अभियान संयोजक भी इस दौरान बैठक में हिस्सा लेते नजर आएंगे। विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में यह बैठक होती नजर आएगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस दौरान शामिल रहने वाले, वहीं धर्मपाल सिंह भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी इस दौरान मौजूद रहने वाले। गांव चलो अभियान को लेकर बीजेपी तैयारी करती नजर आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जिलाध्यक्षों प्रभारियों की बैठक इसी बीच होती नजर आएगी। आपको बता दें, विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में यह बैठक होगी। वहीं प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। धर्मपाल सिंह भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। वहीं दुष्यंत गौतम भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गांव चलो अभियान को लेकर। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में आज ये बैठक होने वाली है गांव चलो अभियान को लेकर, किस तरीके का रहने वाला ये पूरा अभियान और आज की ये बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए अमन, बीजेपी का जो है गांव चलो अभियान की तैयारी जो है ये लोकसभा चुनाव के आगामी मतदान के बहुत अहम बैठक है। इसमें सारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और अभियान के जिला संयोजक बुलाए गए हैं। आज विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह है लखनऊ का, इसमें 11 बजे से बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन के शिव प्रकाश जी भी रहेंगे, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह। तो ये लोग जो आएंगे, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, उनके साथ गांव में क्या क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्या क्या जो योजनाएं हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी उनके सामने रखा जाए कि राम मंदिर बना और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इसका भी कैसे चुनाव में फायदा लिया जाए, विकास की रफ्तार कैसी चल रही है, इसकी बात होगी। और उनको बताया जाए गांव में जैसे मुफ्त राशन योजना थी गरीब कल्याण योजना के तहत, तो ये ग्रामीणों को खूब मिला है, तो इसका कैसे फायदा भाजपा उठाए, ज्यादा से ज्यादा भाजपा को उसका फायदा मिले। गाँव को बसों से जोड़ना है, सड़कों का वहां जाल बिछाया जा रहा है, जो
कनेक्टिविटी गांव को दी जा रही है। तो जो भाजपा ये कर रही है कि इसको भुनाने के लिए जो पूरा काम करेगी और सारा उनको ये गुरुमंत्र दिया जाएगा कि इन योजनाओं को लेकर के पब्लिक के सामने जाएं और उनको बताएं किस तरह भाजपा ने पहले की अपेक्षा बेहतर कार्य किया है और लॉ एंड ऑर्डर हमारा बेहतर हुआ है, विकास की रफ्तार तेज हुई है, सड़कों का जाल फैला है प्रदेश में। तो ये सब चीजें उनको बताएंगे। तो जब उनको बताया जाए तब जब ग्रास रूट स्तर पर गांव का अगर कनेक्टिविटी बेहतर हो गई तो 80 में 80 सीटें जीतने की टारगेट है, तभी भाजपा पूरा कर पाएगी। क्योंकि इसके अलावा भाजपा के सामने कोई विकल्प भी नहीं है कि वो सारे जो है पत्ते खोल दिया उसने एक साथ कि अब उसका राम मंदिर बनाने का जो उद्देश्य था वो भी पूरा हो गया है। तो इसका भी बड़े पैमाने पर जो वहां भीड़ हो रही है, जो यहाँ पूरे प्रदेश में माहौल बदला है, तो इसका फायदा पूरा उठाना चाहती है और भाजपा का इसको जो पूरा ग्रास रूट स्तर पर जाकर के और इसी आधार पर 80 सीटें जीतने लक्ष्य पूरा होने की पूरी उम्मीद भी लग रही है। जी अमन। बीजेपी गांव चलो अभियान की तैयारियां करती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस दौरान मौजूद रहने वाले। धर्मपाल सिंह भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। वहीं दुष्यंत गौतम भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान को लेकर तैयारियां तेज करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बैठक का एक दौर देखा जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अयोध्या से आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से। रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें सुबह 6 बजे से ही दर्शन के लिए भीड़ लग चुकी है। देश के कोने कोने से इस दौरान राम भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अयोध्या से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों की भीड़ अयोध्या में उमड़ रही है। आपको बता दें सुबह 6 बजे से ही दर्शन के लिए भारी भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं भारी पुलिस फोर्स मंदिर परिसर में तैनात कर दिया गया है। रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों की भीड़ लगातार राम मंदिर में जुट रही है। सुबह 6 बजे से ही दर्शन के लिए भारी भीड़ लग चुकी है। वहीं देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। हाँ, 4 बजे सवेरे मंगला आरती, उसके बाद 6:30 बजे श्रृंगार आरती और 6:30 बजे श्रृंगार आरती होने के बाद में पट खुल जाएगा और भक्तों के दर्शन होते रहेंगे। फिर 12 बजे क्या है भोग आरती होने के बाद में फिर मंदिर खुल जाएंगे। फिर उसके बाद में संध्या के भी इसी प्रकार से आरतियाँ, संध्या आरती और शयन आरती है। तो संध्या आरती 6:30 बजे है और शयन आरती जो है जब भोग लग जाएगा 9 बजे, उसके बाद में शयन आरती हो जाएगी। इस प्रकार की भगवान रामलला की सारी आरतियां हैं जो समय समय में कभी कभी कुछ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ है कि जिसके कारण से यह नियम बनाया गया है कि जिससे भक्तों को दर्शन होने में सुविधा हो। किसी प्रकार के कोई भी भक्त ऐसे न हो कि वो बिना दर्शन के वंचित रहें, इसलिए सारे नियम बनाए हैं और सबको सार्वजनिक किया गया है कि इतने इतने समय पर आएं और भगवान रामलला का दर्शन करें और दर्शन का लाभ उठाएं। दर्शन लगातार भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल भी लगभग 3.25 लाख लोगों ने दर्शन किया है हेड काउंट के हिसाब से, और हम लोग लगातार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोगों का है क्योंकि आज सैटरडे संडे भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी काफी संख्या में लोग आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लोग व्यवस्था के लिए सुदृढ़ हैं। ठंड है और ठंड को लेकर के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। हम लोगों ने अपनी तरफ से फिर भी एक आग्रह किया था कि बूढ़े लोग हैं, हमारी माताएं हैं जो अशक्त हैं, ये थोड़ी ठंड के बाद आए। तो उसके क्रम में आप लोगों के माध्यम से भी अपील करा रहे हैं क्योंकि इस भीषण ठंड को देखते हुए 1 आध हफ्ते बाद आना श्रेयस्कर होगा। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको साष्टांग सम्मान करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ की सड़कों पर छाया घना कोहरा, लोगों को नहीं मिल रही ठंड से राहत। मौसम विभाग ने कुछ दिन और ठंड जारी रहने के आदेश किए जारी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जय का नहीं जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।